बताने वाले हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में। शॉर्टकट की क्या होता है, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारा एग्जाम पे पूछे जाते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी हम लोग बोल सकते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ शॉर्टकट की है और ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंट्रोल ए के बारे में। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल ए जैसे प्रेस करेंगे इससे क्या हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। ओके, एंड सेकेंड है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी, यानी कॉपी किए हैं तो आपको पेस्ट करना कंपलसरी है। कॉपी किए हैं तो पेस्ट करना कंपलसरी है, यानी कंट्रोल प्लस भी, सी से कॉपी, भी से पेस्ट, कॉपी पेस्ट, यानी सी से कॉपी प्लस भी से पेस्ट। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से कट होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कट होगा। अगर कुछ भी अगर कट करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको कट करना पड़ेगा। ओके, यानी कॉपी किए हैं तो पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी किए हैं तो पेस्ट करना पड़ेगा, कट किए हैं तो उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, कट के लिए क्या होता है कंट्रोल एक्स। इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर कट किए हैं तो पेस्ट भी करना पड़ता है। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है। अगर कुछ भी डाटा अगर आपको सेव करना है, किस तरह से सेव होता है, तो आपको बस कहीं कोई ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल एस से सेव। तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल एस से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल एस। उसके बाद है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से होता है न्यू पेज। कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल एन से न्यू पेज होता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि न्यू पेज कहाँ पे यूज होगा। जैसे अगर हम लोग कोई एमएस वर्ड ओपन कर लिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर को जब ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम लोग को नया फाइल लेना पड़ता है, नया पेज लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एन शॉर्टकट की आपके लिए है। या कोई फाइल या डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसके बाद आप चाहते कि नहीं हमको नया फाइल लेना है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं कंट्रोल एन। ओके, उसके बाद है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है। आप अगर फाइल सेव कर चुके हैं, सेव किया हुआ फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल ओ प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल ओ से ओपन, यानी सेव किया हुआ फाइल को ओपन करना, कंट्रोल ओ। उसके बाद है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, विंडो क्लोज। विंडो क्या होता है, क्लोज, यानी अल्ट प्लस F4 करेंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल या कुछ भी खुला हुआ है, नोट पैड, पेंट खुला हुआ है, अल्ट प्लस F4 मारेगा तो क्लोज हो जाएगा। यानी जितना भी विंडो खुला हुआ है आपके पास, यानी आपके स्क्रीन पे जितना भी विंडो है, सबको अगर अल्ट प्लस F4 से आप क्लोज करना चाहते हैं कर सकते हैं, पूरा क्लोज है। उसके बाद भी अगर आप अल्ट प्लस F4 मारेगा तो इससे क्या आपको ऑप्शन खुलेगा, शट डाउन का ऑप्शन खुलेगा। अल्ट प्लस F4 से क्या ऑप्शन खुलता है, शट डाउन का ऑप्शन खुलता है। हम लोग लिख सकते हैं विंडो क्लोज और शट डाउन, शट डाउन, यानी शट डाउन का भी ऑप्शन आपको खुलेगा या फिर विंडो क्लोज भी हो जाएगा। एमएस वर्ड, एक्सेल जो भी आपको ओपन किया हुआ है वो सब सारा चीज़ हम लोग को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू। तो अगर इसी के साथ अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस वाई, तो कंट्रोल वाई से हो जाएगा रीडू, जिसको बोला जाता है रिपीट। रीडू भी बोलते हैं, रिपीट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर कुछ भी डाटा अगर हम लोग का, कोई भी डाटा अगर हम लोग का गलती से डिलीट हो गया, हम लोग डिलीट नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी गलती से डिलीट हो गया, जैसे डिलीट होता है उसी टाइम आप क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस जेड मार दीजिए तो वापस आ जाएगा। अंडू, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको वापस। कंट्रोल जेड से क्या होता है,
वापस आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, F5 रिफ्रेश करने के लिए सिस्टम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की है F5। ओके, उसके बाद है Ctrl+P। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा बटन यूज होता है। तो Ctrl+P से प्रिंट होता है। ओके, उसके बाद है Ctrl+B। Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड। जितना भी हम लोग डाटा टाइप किए हैं या फिर कोई भी वर्ड लेटर टाइप किया हुआ है, उस डेटा को यानी उस लेटर को बोल्ड करना चाहते हैं। बोल्ड का मतलब होता है डार्क, और डार्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे Ctrl+B। तो Ctrl+B प्रेस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो भी आप टाइप कर चुके हैं, जो भी वर्ड या लेटर आप टाइप कर चुके हैं, उस लेटर को बोल्ड करने के लिए आपको Ctrl+B प्रेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम बता दिए Ctrl+Y से क्या होता है, Ctrl+Y से रिपीट। तो ये सारा आपको जितना हम बताएं, ये सब सारा आपको याद रखना है। कौन कौन सा शॉर्टकट की है, कैसा, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और भी बहुत सारा शॉर्टकट की यूज होते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या बताएंगे, ए से लेकर के जेड तक पूरा हम बताएंगे। यानी जितना भी शॉर्टकट होते हैं आपको पूरा हम बता देंगे। जैसे ए से लेकर के ABCD, इस तरह से करके EF कंटिन्यू, इस तरह से आपको हम पूरा शॉर्टकट की बता देंगे। तो ये आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी आप लोग इतना याद रखना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा होते हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको इंपॉर्टेंट या शॉर्टकट की आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।